नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ट्यूटोरियल सारण में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए बिहार बोर्ड कक्षा 7 का विषय हिंदी का आप सभी का जो वार्षिक परीक्षा चल रहा है उसका ओरिजिनल मॉडल सेट पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, आशा करूंगा ये हमारी वीडियो आप सभी को बस पसंद आएगी। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे मैं जो भी मॉडल सेट पेपर का वीडियो डालूं या फिर स्टडी से रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग इस मॉडल सेट पेपर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, ये जो हमारी मॉडल सेट पेपर है वह एकदम 100% ये जो पेपर है वो क्या है 100% ओरिजिनल है, जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आशा करूंगा ये हमारी वीडियो जो है आप सभी को अवश्य पसंद आएगी और आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे क्या दिया गया है हमारा प्रश्न। तो हम लोग चलते हैं सीधा प्रश्न की ओर। तो देखिए हम लोग का प्रश्न जो है क्या दिया गया है। 1 नंबर जो है प्रश्न है वो दिया गया है, लिखना है आपको। यहाँ से प्रश्न पूछा जा रहा है, दिए गए विकल्प में सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पे प्रश्न जो दिए गए हैं उनके विकल्प के ऊपर सही का चिन्ह लगाने। तो देखिए पूछा जा रहा है हुएनसांग की भारत यात्रा है, कहानी है, कविता है, संस्करण है या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका यात्रा वृत्तांत, यानी आपका ऑप्शन नंबर जो घ है वो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे दिया गया है लेखक साइकिल सीखने के लिए लॉरेंस बाग में ही क्यों जाना चाहते हैं। लेखक जो लेखक है हमारे वो क्या है साइकिल सीखने के लिए वो लॉरेंस बाग में क्यों जाना चाहते हैं। क वहाँ कोई नहीं देखता है, वहाँ भूमि नरम होती है। ग दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा ग, यानी दोनों सही है। फिर का अगला प्रश्न दिया गया है हिमसुक शब्द का अर्थ है क जानवर, ख पक्षी, ग आदमी, घ जंगल। तो इसका आंसर हो जाएगा ख पक्षी। आप लोग क्या भर लेंगे पक्षी भर लेंगे। फिर पूछा जा रहा है यहाँ पे अब हम लोगों को बताना है 4 नंबर प्रश्न महसूस शब्द का अर्थ है। हम लोगों को बताना है महसूस शब्द का अर्थ क्या है। प्रहार है, थकान है, चीख है या फिर अनुभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा घ अनुभव, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा घ जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अपना अगला प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न दिया गया है, इसमें का दिया गया है हाथ फैलाना मुहावरा का सही अर्थ है। इस हाथ फैलाना मुहावरा का अर्थ जो है क्या है बताना है। क कुछ मांगना, या फिर यहाँ पे बोला गया क कुछ मांगना, ख कुछ देना, ग काम कराना या फिर घ हाथ सीधा करना। तो इस प्रश्न का हमारा आंसर जो हो जाएगा क हो जाएगा क्या हाथ कुछ मांगना, यानी भीख मांगने का भी हम लोग क्या कहते हैं हाथ फैलाना कहते हैं, यानी हम किसी से कुछ मांग रहे हैं। तो देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। 2 नंबर प्रश्न हम लोग का आता है। आप सभी को मैं इसे यही कहूंगा कि आप लोग जो है सभी प्रश्नों को कॉपी में नोट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है वो अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी से कर सके। तो देखिए दूसरा प्रश्न दिया गया खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से भरिए, यानी यहाँ पे खाली स्थान जितने भी दिए गए हैं इन्हें हमें क्या करना शब्दों से, यहाँ पे दिए गए शब्दों से भरना है। देखिए पहला दिया गया है युवक सभी डैश को काट कर ले गया। युवक जो है क्या काट कर ले गया, सखा काट कर ले गया या फिर सखाओं को काट कर ले गया। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सखाओ। यहाँ पे आप लोग सखा मत भर दीजिएगा, गलत हो जाएगा क्योंकि वो एक वचन है, यानी सखा यानी एक ही सखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उस युवक ने सभी सखाओं को काट कर ले गया था, इसलिए क्या हो जाएगा आंसर में हो जाएगा सखाओ। फिर देखिए अगला इसमें का प्रश्न दिया गया है कई साल बीत डैश, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा गए हो जाएगा या फिर गया हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर में क्या हो जाएगा गए हो जाएगा, यानी आप लोग यहाँ पे क्या भरेंगे गए भर लेंगे। यानी कई यहाँ पे जो पेड़ है वो बोल रहा है कई साल बीत गए, तो मैं इसको रब कर देता हूँ। फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें हम लोग दिया गया है
हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग का क्या दिया गया इसमें का अगला प्रश्न दिया गया, आर्यभट्ट महान डैश थे। आर्यभट्ट जो थे वो महान डैश थे, क्या थे? ज्योतिषीय शास्त्री थे या फिर किसान थे? तो आंसर में हो जाएगा ज्योतिषीय शास्त्री। आप लोग क्या भरिएगा? ज्योतिषीय शास्त्री आप लोगों को भरना होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, बंद गले का लंबा कोट के लिए एक शब्द है। बंद गले का लंबा कोट के लिए कौन सा शब्द है? हैंडल है या फिर अचकन है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें अचकन हो जाएगा। तो आप लोग भरिएगा यहाँ पे अचकन। फिर देखिए अगला इसमें का हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, वीर कुंवर सिंह के पिता का नाम डैश था। शहबजाद सिंह था या फिर पंचरतन कुंवर था? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा शहबजाद सिंह। आप लोग क्या भर लेंगे? शहबजाद सिंह को भर लेंगे। फिर देखिए इसमें का अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न हमारा आता है, निम्नलिखित वाक्य वर्तमान काल में है, इन्हें क्रमशः भूतकाल और भविष्य काल में लिखिए। यहाँ पे जो भी हमें वाक्य दिए गए हैं वो क्या है? वर्तमान काल में है। इन्हें हमें क्या करना है? भूतकाल और भविष्य काल में लिखना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है, मुझे पैसों की जरूरत है। ये किस चीज में? वर्तमान काल में है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया? टाइप करके रख दिया है। आप लोग क्या कीजिएगा? कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, मुझे यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है, मुझे पैसों की जरूरत है। तो यहाँ पे आंसर में हमें क्या लिखना है? ये क्या है? वर्तमान काल में है, तो हमें भूतकाल में लिखना है। तो देखिए भूतकाल में क्या हो जाएगा? मुझे पैसों की जरूरत थी। क्या हो जाएगा? मुझे पैसों की जरूरत थी। फिर देखिए यहाँ पे भविष्य काल में लिखना होगा, मुझे पैसों की जरूरत होगी। भविष्य काल में आप लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे मुझे पैसों की जरूरत होगी। फिर देखिए इसमें का अगला प्रश्न दिया गया है, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये किस चीज में है? वर्तमान काल में। हमें भविष्य काल और भूतकाल को लिखना है। तो देखिए हम लोग का भूतकाल में हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता था, और भविष्य काल में हो जाएगा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहूंगा। फिर देखिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का। यहाँ पर दिया गया, क्या तुम मुझे नाव दे सकते हो? ये किस चीज में है? वर्तमान काल में है। चलिए देखते हैं इसका हम लोग भविष्य काल और भूतकाल क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे आ गया हमारा भविष्य काल और भूतकाल। देखिए हम लोग लिखेंगे, भूतकाल में हो जाएगा, क्या तुम नाव दे सकते थे, और भविष्य काल में हो जाएगा, क्या तुम नाव दे सकोगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, घ नंबर, मैं खेल रहा हूँ। तो इसका वर्तमान काल में है, इसका भविष्य काल और भूतकाल हमें लिखना है। तो देखिए भूतकाल हो जाएगा इसका, मैं खेल रहा था, और भविष्य काल इसमें क्या हो जाएगा? मैं खेलता रहूंगा। फिर देखिए इसमें अगला प्रश्न दिया गया है, सीता गाना गाती है। इसका ये जो है वर्तमान काल में है, भूतकाल और भविष्य काल हमें निकालना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें का भूतकाल क्या दिया गया है। तो भूतकाल हो जाएगा सीता गाना गाती थी, और भविष्य काल हो जाएगा सीता गाना गाएगी। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला प्रश्न इसमें का, अब हम लोग का अगला प्रश्न दिया गया, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 50 शब्दों में दीजिए। यानी इन प्रश्नों के उत्तर हमें 50 शब्दों में देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न क्या है। कवि के अनुसार सबसे बड़ी भूल क्या है? तो आंसर हो जाएगा, कवि शिवमंगल सिंह सुमन के अनुसार मानव का सबसे बड़ी भूल है किसी पर आसरा लगाना, अर्थात आशा लगाना या किसी पर निर्भर होना। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न इसमें का दिया गया है। ख नंबर प्रश्न दिया गया है, माँ बाप के लिए चाय बनाकर लाते समय गुड्डी के पैरों में फुर्ती क्यों आ गई? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, उसे विश्वास है कि उनको उसको इन सब कामों से मुक्ति शीघ्र मिलेगी। प्रधानमंत्री जी मुझे छुड़वा लेंगे, इस प्रकार का विश्वास। देखते हैं आगे हम लोग और क्या है इसमें। यहाँ पे दिया गया, इस प्रकार की विश्वास पैदा होते ही चाय बनाकर लाते समय उसके पैरों में फुर्ती आ गई। फिर देखिए अगला प्रश्न इसमें दिया गया, लास्ट हम लोग का यह प्रश्न है वो दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर हमें 100 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न दिया गया है, अगर आपको 3 वर मांगने के लिए कहा जाए तो आप क्या मांगेंगे। फिर अगला प्रश्न दिया गया, गंगा हमारे जीवन के लिए गंगा हमारे जीवन में क्या महत्व है,
गंगा का हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या इसके अलावा भी कोई नदी का महत्व हमारे जीवन में है? तो इसका आंसर आपको अपने खुद से भरना होगा, या फिर मैं यहाँ पे लिखा हूँ उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिख सकते हैं। तो देखिए लिखा है मैंने, गंगा का हमारे जीवन में सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि गंगा एक पवित्र नदी है जिसमें सभी लोग अपने पाप को नाश हेतु डुबकी लगाते हैं। पूजा में गंगा के पानी का उपयोग किया जाता है। लोग गंगा को पवित्र मानते हैं। गंगा के अलावा भी कई नदियां हैं जिसके विषय में लोग अपनी अपनी आस्थाएं रखते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो समाप्त होती है। इन सभी को अगर आप सॉल्व कर देते हैं अपने एग्जाम पेपर में तो आपको 50 मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। और आप लोगों को अगला जो भी वीडियो में आप सभी के जो भी विषय का आपको वीडियो चाहिए उसको आप लोग हमारे वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और अपने नाम को भी लिख दीजिएगा, और आप किस जिले से हैं उसे भी लिख दीजिएगा। मैं उस जिले का उस विषय का मैं वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज। हमारे जो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी के लिए धन्यवाद।